साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज अपनी क्लास मॉडल टेस्ट पेपर 2 के साथ रहने वाली है। साथियों पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर की जो सीरीज है वो चलाई जा रही है। आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी और अहम साबित होने वाले मॉडल टेस्ट पेपर आपको अपने इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके मैंने स्पेशली पशु परिचर की जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ जा कर के आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो इम्पोर्टेंट और उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए। साथियों आपके पास जो 27 दिन मात्र परीक्षा के बचे हुए हैं ना, ये 27 दिन आपके जीवन को तय कर सकते हैं, आपकी परीक्षा में सफल होने को तय कर सकते हैं अगर आपने मन लगाकर और ज़बरदस्त लेवल से तैयारी करी है। साथियों मॉडल टेस्ट पेपर 2 आज की क्लास का रहने वाला है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आपको देखने को मिलने वाला है। कम समय में आप अपने चैनल से जुड़ करके धुआंधार तैयारी कर सकते हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न वो हैं जो हूबहू परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है ना भाई, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों अब शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो भी साथी अपने इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर ले भाई। रेगुलर आपको मॉडल टेस्ट पेपर और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपने चैनल पर आपको देखने को मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ सके। चलिए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके अब आज की मॉडल टेस्ट पेपर का सामने आ चुका है साथियों, और सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता है प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को पढ़िए साथियों। वीडियो 18 से 20 मिनट की आपकी रहने वाली है, शानदार और ज़बरदस्त लेवल की रहने वाली है। बिल्कुल स्किप नहीं करना है साथियों। एक बार वीडियो को पूरा देखें और एंड में कमेंट करके बताएं भी आपकी जो वीडियो वो कैसी रही। 20 प्रश्न आज की वीडियो में आपके रहने वाले हैं और इस 20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो मैं आपको यहाँ बता दूं। अगर आप 15 से 15 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन है पशु परिचर भर्ती में पक्का है। आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को पूरा देख करके अगर आप 15 प्रश्न सही कर सकते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्या है कि डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर ये किसके भाग हैं भाई। आया हुआ प्रश्न है साथियों, इम्पोर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो भाई, इम्पोर्टेंट लगा लो। अब आपका बहुत कम समय है साथियों, इधर उधर की चीज़ों में आपको ध्यान नहीं लगाना है। आपका एक ही फोकस रहना चाहिए इस बार, पशु परिचर भर्ती पार। ठीक है ना। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने रहने वाले हैं, माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन और साबरमती बेसिन। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि आपका जो डेगाना क्षेत्र है, बिलाड़ा वाला क्षेत्र है, पाली तथा जालौर भाग है वो किसके अंतर्गत आता है। ये आता है आपकी लूनी बेसिन के अंतर्गत। किसके बेसिन आता है भाई, लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। साथियों आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्यात्मक हल आपको देखने को मिलने वाला है। इससे क्या होता है कि आपके एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 प्रश्न है वो क्लियर होते हैं। ठीक है ना। चलिए मैंने आपको बताया था कि जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इससे संबंध में 1-2 फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम है ना अजमेर के नागपाड़ से होता है भाई। कहाँ से होता है, अजमेर का जो नागपाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम है वो देखने को मिलता है। ठीक है ना। लूनी नदी की एक सहायक नदी होती है, बताओ भाई कमेंट करके बताओ लूनी की सहायक नदी कौन सी है। तो वो है आपकी जवाई नदी है भाई। कौन सी नदी है, जवाई नदी अक्सर पूछी जाती है। ठीक है ना। चलिए अब आपसे इसका जो विस्तार पूछ लिया जाए भाई कि लूनी नदी का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है भाई। इसका विस्तार एक तो आपको देखने को मिलेगा पाली में। कहाँ मिलेगा, पाली में। उसके बाद आपका जालौर में देखने को मिलेगा। जालौर के साथ साथ जोधपुर ग्रामीण में भी इसका विस्तार है वो देखने को मिलेगा। कौन सा भाई, जोधपुर ग्रामीण। उसके साथ साथ ब्यावर, ब्यावर के साथ अजमेर और नागौर। नागौर का कुछ दक्षिणी भाग है ना उसमें आपको लूनी बेसिन का जो विस्तार है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो रही हैं। ये अपने चैनल की खासियत आपको देखने को मिलने वाली। अगर अच्छी लगी है तो एक बार
क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो, और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर वो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विद्यन क्रम का उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। देखिए शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। AARO GK एंड एस्टोमोलॉजी परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। बताइए भाई, कमेंट करके बताइए, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथी कमेंट करें भाई, एक बार शेयर कर दो क्लास को। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विद्यन क्रम का उच्चावच स्वरूप है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा साथियों। कहाँ मिलेगा भाई, चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। अब बताओ चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ विकल्प नंबर सी में है। कौन सी में है भाई, सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, सी होगा। क्या होगा, सी। चलिए जो भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का सी प्रश्न सी कमेंट आ गया है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर ए 56 की पहाड़ियाँ, तोराबाती की पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली की पहाड़ियाँ और तारागढ़ की पहाड़ियाँ। शानदार प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो, सीधा छपने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि आपकी जो नाकोड़ा पर्वत है ना, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम से जाना जाता है 56 की पहाड़ियाँ। अगर आपने नाम सुना हो 56 की पहाड़ियाँ के नाम से नाकोड़ा पर्वत को जाना जाता है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। अभी आपकी 56 की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर, तो ये आपका जो बालोतरा वाला भाग आता है ना, बालोतरा कहाँ पड़ता है भाई, बाड़मेर में पड़ता है। अगर पुरानी जीके के हिसाब से देखें, अभी तो वर्तमान में ये नया जिला बना दिया, तो अभी आप नया जिला के हिसाब से देखें तो बालोतरा एक ज़िला है। तो बालोतरा का जो सिवाना वाला क्षेत्र आता है भाई, कौन सा क्षेत्र आता है, एक सिवाना वाला क्षेत्र आता है। उस सिवाना वाले क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियाँ होती हैं भाई, कैसी पहाड़ियाँ होती हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ होती हैं। उन गोलाकार पहाड़ियों के मैदान को ही 56 का मैदान कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, 56 के मैदान या 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ए होगा। 56 की पहाड़ियों के नाम से नाकोड़ा पर्वत को भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर बताओ। वेरी गुड, एक जिस भी साथी का कमेंट आ रहा है वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न शानदार है। नागौर की जो उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में पूछ रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी है। 200 से 400 मीटर, 300 से 500 मीटर, 400 से 600 मीटर, 100 से 200 मीटर। बताओ भाई, आपके जो नागौर की उच्च भूमि है ना, उसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो ये आपकी 300 से 500 मीटर के मध्य देखने को मिलती है। 300 से 500 मीटर कौन से विकल्प में है भाई, तो ये आपके बी विकल्प में है। तो जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न को देखो, समझो साथियों। पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे जितने भी साथी हैं ना, अब आपके पास समय बहुत कम है। मैं बार बार बोलता हूँ, अपने लक्ष्य को फोकस रखते हुए तैयारी इतनी ज़बरदस्त करो, इतनी ज़बरदस्त करो कि आपकी एक सीट है वो पक्की हो जाए। और आपकी अगर सीट पक्की करनी है तो अपने चैनल से आप एक बार जुड़ करके देखो, भरोसा कर करके देखो, आपको शानदार और ज़बरदस्त लेवल का कंटेंट अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। सीईटी परीक्षा में अगर आपने देखा हो तो अपने मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से हूबहू प्रश्न छपे थे। तो आपको अगर प्रत्येक प्रश्न को ध्यान में रखना है, समझना है ना, तो अपने चैनल से जुड़ जाइए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए भाई। चलिए प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि लूनी बेसन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है। देखिए आपका जो लूनी बेसन है वो किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है। शानदार प्रश्न है भाई। आप सभी को पता है, क्या पता है कि आपका जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है ना, वो 4 भागों में बांटा था भाई। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। यहाँ मैं आपको राजस्थान का मैप बना करके बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ से ये आपका जो पश्चिमी मरुस्थल का प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा है भाई। कितने भागों में बांटा है, एक तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश होता है और एक आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश होता है।
अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को भी आपके 4 भागों में डिवाइड किया है भाई। कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला आता है आपका घग्गर का मैदान। कौन सा आता है भाई? घग्गर का मैदान। दूसरा आता है आपका शेखावाटी का प्रदेश। कौन सा आता है भाई? शेखावाटी प्रदेश। तीसरा आता है आपकी नागौर उच्च भूमि। और चौथा आता है आपका लूनी जवाई बेसिन। ठीक है ना, ध्यान रखने योग्य बिंदु है ये। बिंदु आपको कोई नहीं बताएगा, बस आपको प्रश्न पढ़ा और ऑप्शन टिक किया, ये तो सभी बताते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो बिंदु हैं वो अपने चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि लूनी बेसिन है ना, वो किस पारिस्थितिकीय प्रदेश का भाग है? तो ये आपका मरुस्थलीय पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि जो अरावली श्रेणी है ना, उसमें निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? यानी कि आपकी जो अरावली पर्वत श्रेणी माला है, ये तो आपका जो राजस्थान का मैप है, यहाँ से ये पश्चिमी मरुस्थल है, ये अरावली वाला प्रदेश भाग है। ये वाला बीच वाला कौन सा भाग है भाई? ये अरावली वाला भाग है। अब ये कह रहा है कि अरावली में जो उच्चतम भाग है ना, वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच वाला भाग। यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है कि अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना। अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका घटता क्रम भाई। कौन सा क्रम? घटता क्रम पूछ रहा है। अब यहाँ से तारागढ़, सायरा, नागपाड़ और डोरा पर्वत। तारागढ़, सायरा, तारागढ़, नागपाड़, डोरा पर्वत, यानी कि जो 4 पहाड़ियाँ हैं वो चारों ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आपको इन पहाड़ियों की ऊंचाई का पता है, किसका पता है? ऊंचाई का पता है, तो आप इसके क्रम को सही तरीके से जमा सकते हो, अदरवाइज आप इसके क्रम को सही तरीके से नहीं जमा सकते। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसकी ऊंचाई को देखते हैं। इसीलिए बोलते हैं साथियों को तैयारी है ना वो ज़बरदस्त लेवल की रखनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब लॉलीपॉप प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, एक आपकी जो पहाड़ी आती है सायरा, कौन सी आती है? सायरा। इस सायरा पहाड़ी की जो लंबाई है वो आपकी 900 मीटर है। कितनी मीटर है भाई? 900 मीटर। उसके बाद एक पहाड़ी आती है आपकी तारागढ़। इसकी तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है भाई, ध्यान रखना इस बिंदु को। उसके बाद डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो आपकी 869 मीटर है। और नागपाड़ की जो ऊंचाई है वो आपकी 795 मीटर है। अब देख लो आप घटता क्रम। सबसे पहले 900 किसकी है भाई? सायरा की। फिर 873 किसकी है? तारागढ़ की, तो इसमें तारागढ़ आ गया। फिर नागपाड़ की कितनी है? डोरा पर्वत। फिर कौन सा आ गया? डोरा पर्वत यहाँ आ गया। डोरा पर्वत की कितनी है भाई? 869। और फिर नागपाड़ की कितनी है? 795। यानी कि इस प्रकार से अगर आप मिलान करें तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। जो भी साथी सी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो। थार के मरुस्थल के संदर्भ में आपके जो पैराबोलिक है वो क्या है? बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है या टाका है? इस प्रश्न को मैं आपको पहले ही मॉडल टेस्ट पेपर में समझा चुका हूँ कि आपके जो पैराबोलिक होते हैं ना भाई, ये पैराबोलिक आपके बरखान के जो बालू का स्तूप होते हैं भाई, क्या होते हैं आपके? बालू का स्तूप। अब ये बालू का स्तूप क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपके जो बरखान होता है ना भाई, क्या होते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में बरखान होते हैं। इस बरखान के विपरीत, किसके विपरीत? बरखान के विपरीत जो हेयर पिन जैसे, कैसे? अरे हेयर पिन, जो बालों में पिन लगाया जाता है ना, उसके आकार की जो एक आकृति होती है उसको बालू का स्तूप के पैराबोलिक नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए भाई। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, मज़ा आ जाने वाला। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले। प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है? देखिए, सीप, बरखान, बजादा और पैराबोलिक। इसमें से जो सीप, बरखान और पैराबोलिक, ये तो आपके बालू का स्तूप के प्रकार माने जाते हैं। लेकिन बजादा होता है ना, ये बजादा आपके ये क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं माना जाता। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत शानदार है। प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है भाई। निम्नलिखित में से हाड़ौती का पठार पर अवस्थित जिला, आप सभी को पता है ना कि आपका जो हाड़ौती का पठार है ना, हाड़ौती में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं भाई। कितने जिले आते हैं? 4। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। अब आप ऑप्शन में देखिए, सिरोही तो है भी नहीं, धौलपुर भी नहीं है, टोंक भी नहीं है, इनकी विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत शानदार है भाई। प्रश्न क्या है कि आपके पानी, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा क्रम समूह है जो सर्वाधिक प्रभावित होता है? भाई 4 जिले आपके सामने यहाँ दे रखे हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपका जो पीने का पानी होता है ना, उसमें जो फ्लोराइड होती है ना, जिसकी सांद्रता है वो सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में आपको देखने को मिलती है? तो ये सर्वाधिक आपको मिलेगी, एक तो जालौर में मिलेगी, उसके बाद आपके बाड़मेर में मिलेगी, उसके बाद सिरोही में मिलेगी, उसके बाद बांसवाड़ा में मिलेगी। यानी कि विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। देखिए आपको अगर ज़्यादा ही सर्वाधिक पूछे, क्या पूछे भाई? सर्वाधिक पूछे तो नागौर आएगा भाई। कौन सा आएगा? नागौर। लेकिन नागौर किसमें? विकल्प में है ही नहीं। अगर आपसे सर्वाधिक फ्लोराइड सांद्रता वाला जिला पूछे तो नागौर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। फिलहाल नागौर ऑप्शन में नहीं है, तो विकल्प नंबर बी क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? देखिए महान सीमा भ्रंश क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो एक तो आपकी पर्वतमाला आती है अरावली वाली, और एक आती है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला को, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला का जो मिलन स्थल होता है ना, क्या होता है? मिलन स्थल। इस मिलन स्थल को ही आप बृहद, क्या? बृहद सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और ये आपको सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक आपके बूंदी, कौन सा? बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो देखिए कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो कोटा में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है, सवाई माधोपुर में होता है, लेकिन भीलवाड़ा में ये देखने को नहीं मिलता है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। आपकी सफलता की जिम्मेदारी अब हमारी है, बस आपको तैयारी वो ज़बरदस्त रूप से करनी है। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? बताओ भाई। कांटल, छप्पन का मैदान, देवलिया और तली। कमेंट करके बताओ। देखिए कांटल, छप्पन का मैदान, देवलिया ये आपके दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन जो तली है ना, ये आपके पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत शानदार है भाई। बाप बोल्डर बेड, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, हनुमानगढ़। बताओ भाई। तो आपका जो बाप बोल्डर जो बेड है वो राजस्थान के फलौदी ज़िले में आपको देखने को मिलेगा भाई। कौन से ज़िले में मिलेगा? फलौदी, जो कि आपका एक नया ज़िला बनाया गया है। ठीक है ना। किससे अलग हुआ है? जोधपुर से अलग हुआ है। ठीक है ना। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, बर, परवेरिया, शिवपुर, देवारी और सूरा का संबंध आपके किससे संबंधित देखने को मिलेगा? पर्वत चोटी, दर्रा, घाटी और पठारी क्षेत्र। देखिए जो बर होता है, परवेरिया होता है, शिवपुर होता है, देवारी होता है, सूरा होता है, इनका संबंध आपके दर्रा से देखने को मिलता है भाई। किससे देखने को मिलता है? दर्रा। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न शानदार जबरदस्त लेवल का है। चोटियां आपके सामने दे रखी हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में जमाना। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। 4 चोटियां आपके सामने दे रखी हैं, इनकी ऊंचाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ऊंचाई आपकी आती है बैराट। बैराट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपके 704 मीटर है भाई। कितनी मीटर है? 704। अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ की आपकी 1380 मीटर है।
उसके बाद अगर आप बात करें कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ की आपकी 1244 मीटर है। और शेर की बात करें तो शेर की आपकी 1597 में है। अब देख लीजिए, क्या देख लीजिए भाई, स्क्रीन थोड़ी अभी मैं लाता हूँ भाई स्क्रीन। चलिए ये आ गई स्क्रीन, थोड़ी साइड में हो चुकी है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें भाई। चलिए, चोटियां आपके सामने दे रखी हैं और चोटियों के अनुसार आपको आरोही क्रम में जमाना है भाई। बैराट की अगर अपन ऊंचाई की बात करें, अभी मैंने बताया था इसकी 704 मीटर है भाई। कितनी है? 704। अचलगढ़ की बात करें तो 1380 आ जाएगा। उसके बाद कुंभलगढ़ की बात करें तो 1244 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी और शेर की 1597 मीटर आ जाएगी। अब आप यहाँ से मिला लीजिए। सबसे पहले तो क्या है, घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले शेर आएगा भाई। क्या आएगा? सबसे पहले बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगी? चोटी आएगी। तो चोटी में कौन सी आएगी? बैराट। तो बैराट कौन से में? विकल्प नंबर ए में है भाई। कौन से में? ए में। तो सबसे पहले ए आ जाएगा। उसके बाद आएगी आपकी सी। कौन सी आएगी? सी। उसके बाद आएगी आपकी बी और उसके बाद आएगी डी, यानी कि ए सी बी डी। ए सी बी डी, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आपको सतर्क होना चाहिए। आप सभी को पता है ना कि जो परीक्षा का पैटर्न है ना, वो बदल दिया है। अब आपको ज़बरदस्त लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। कंपटीशन बहुत हार्ड है भाई, भीड़ बहुत है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से अगर अलग चलना है तो ज़बरदस्त लेवल की और डीपली तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। और इस प्रकार के प्रश्न आपको केवल अपने ही चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी आपको देता हूं। देख लीजिए, ढूंढे आइए, आप पूरे यूट्यूब को खरीद लीजिए। आपको केवल प्रश्न पढ़ेंगे और ऑप्शन बताएंगे, ऊपर से लाइव चैट में आपका टाइम और ख़राब करेंगे। इसलिए आपको सही चुनना है, सही जगह चुनना है। वहाँ से आप तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की जो बांका पट्टी है, बहुत शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। किस समस्या से ग्रसित है? देखिए, आपकी जो बांका पट्टी आपकी फ्लोराइड से समस्या से ग्रसित है भाई। कौन सी? फ्लोराइड। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से क्षेत्र में, तो ये आपके अजमेर और नागौर वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना, कौन सा? अजमेर और नागौर वाला क्षेत्र होता है ना, उसमें आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। इसका उपनाम की बात करें तो इसे कुवड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? कुवड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो क्षेत्र में फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा होती है, इससे यहाँ के लोग अक्सर कुवड़ग्रस्त हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी बी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान की, प्रश्न को पढ़ो पहले। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। शानदार प्रश्न है, सीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप बोलते हो कि सर ऐसे प्रश्न आएंगे। अरे बिल्कुल भाई, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और आप सभी को एक बात मैं आप बता देना चाहता हूँ कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को एक बार आप रट के चले जाना। परीक्षा से पहले हूबहू आपको प्रश्न वहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़ और रघुनाथगढ़, चारों ही ऑप्शन में ये चार ही चोटियाँ आपके सामने दे रखी हैं। अगर आपको इनकी ऊंचाई का पता है तो आप कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, इससे संबंधित आपको 8 से 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। मॉडल जो पेपर फर्स्ट है ना, उसमें भी आपको इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न मैं करा चुका हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने पास जरगा आती है और जरगा की अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो जरगा की ऊंचाई आपके 1431 मीटर आती है भाई। ध्यान रखना इस चीज़ का, लिख लो। अगर आपको याद नहीं है तो इनकी ऊंचाइयां लिख लीजिए। उसके बाद एक आती है आपकी रघुनाथगढ़। कौन सी आती है? जरगा की हो गई। उसके बाद एक चोटी आती है आपकी रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की ऊँचाई की अगर अपन बात करें तो 1055 मीटर आती है। उसके बाद आती है आपकी लीलागढ़। तो लीलागढ़ की बात करें तो 874 आएगी भाई। कितनी आएगी? 874 मीटर। और सज्जनगढ़ की बात करें तो 938 आएगी। अब आप देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले तो आएगी आपकी जरगा। सबसे पहले कौन सी आएगी भाई? जरगा आएगी। उसके बाद आएगी आपकी रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ आ गई। उसके बाद आपकी आएगी सज्जनगढ़ 938। कौन सी आएगी?
सज्जनगढ़ 938 और लीलागढ़ की कितनी है 874। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और जो भी साथी चैनल से नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेगुलर आपको अपने इस चैनल पर आपको वीडियो है वो देखने को मिलती है। चलिए आज की क्लास का अगला प्रश्न, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहने वाला है साथियों। मैंने आपको बताए थे कि 20 प्रश्न आज की क्लास में रहने वाले हैं, शानदार और ज़बरदस्त लेवल के। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एंड में कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हैं, और वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके बताएं भाई। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा भाई। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है ना भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पैराबोलिक, बरकान, सीप और अनुप्रस्थ। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो ये आपके जो सीप होते हैं ना, सीप, ये एक अनुदैर्ध्य, कौन सा, ये एक आपका अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार होता है सीप। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। तो साथियों ये तो थी आज की आपकी क्लास मॉडल टेस्ट पेपर 2, जिसमें आपके 20 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिले थे। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं सुबह मॉडल टेस्ट पेपर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।